Dear brothers and sisters, today we are going to meditate from James 4:8. प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन करने वाले हैं याकूब अध्याय 4 वचन 8 से। The word says, "Come near to God, and He will come near to you." ये कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। God longs to be gracious to you. परमेश्वर तो आप पर बहुत अनुग्रह करना चाहते हैं। God longs for us to come closer to Him. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके निकट आ जाएं। As the Bible says in Deuteronomy 4:7, जैसे कि बाइबल व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 7 में कहती है, the Lord was so close with the Israelites. परमेश्वर इस्राएलियों के इतने करीब थे। Whenever they prayed, whenever they looked at Him, He came closer to them. और जब भी वो उसके पास में आए, जब भी उन्होंने उसकी ओर देखा, तो परमेश्वर उनके बहुत निकट आ गए। As in Luke 13:34, जैसे कि लूका 13:34 कहता है, our Lord Jesus says, "Jerusalem, Jerusalem, who you kill the prophets and stone those who sent to you." यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु कहते हैं, यरूशलेम है यरूशलेम, तू तो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पत्थरवाह करता है। How often I have longed to gather your children together. कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, As a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तू ये न चाहा। Many times the Lord longed to gather His children, the Israelites, together to Him. कई बार परमेश्वर यही चाहते थे कि उसकी संतान इस्राएली लोग उसके पास में ऐसे जमा हो जाए, इकट्ठे हो जाएं, But they were not willing to come to Him. लेकिन वो उसके पास आने को तैयार नहीं थे। Jesus, at one time when He was praying, He looked at the whole Jerusalem and He cried over Jerusalem. एक बार जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने पूरे यरूशलेम को देखा और उस पर रोने लगे। Likewise, God longs for you to come to Him. इसी तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके पास में आएं। Please listen to His voice. कृपया आप उसकी आवाज को सुनिए, Please come to Him. उसके पास में आइए। The Lord calls, saying, "All who are burdened and heavy laden, come to me. Let me give you rest." और परमेश्वर कहते हैं, हे सब बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Even today, God is giving you a call to come to Him. आज परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं कि वो आप उसके पास आएं। Those who are listening to these programs, will you listen to the call of God? जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या आप परमेश्वर की इस पुकार को सुनेंगे? Jesus calls you. यीशु आपको बुलाते हैं, Come to Him. उसके पास आइए, Come closer to Jesus. यीशु के निकट आ जाइए। No man in this world can help you. इस संसार का कोई मनुष्य आपकी मदद नहीं कर पाएगा। We are living in a selfish world. हम तो एक बहुत ही स्वार्थी संसार में जी रहे हैं, But then Jesus is such a generous God to give you generously whatever you ask. और यीशु तो उदार परमेश्वर हैं और जो कुछ भी आप उससे मांगते हैं, बड़ी उदारता से वो आपको देते हैं। Come to Jesus. यीशु के पास आए Lay your burden under His feet. और अपने बोझ को उसके चरणों पर रख दे। Jesus is calling you. यीशु आपको बुला रहे हैं। All right, when we come to God, what happens? और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो क्या होता है? As in Hebrews 7:25, इब्रानियों अध्याय 7 वचन 25 कहता है, God is able to save completely those who come to Him. और इसी प्रकार जो परमेश्वर के पास आते हैं उनका वो पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। Not only He saves, but then He intercedes for those who come to Him. और वो केवल उद्धार ही नहीं देते, लेकिन उनके लिए विनती करते हैं, जो सर्वदा जीवित है, उनके लिए, जो उसके पास आते हैं, उनके लिए विनती करते हैं। Likewise, I would like to share a testimony who came to our prayer tower. और मैं भी आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ ऐसे व्यक्ति की जो हमारे प्रेयर टावर में आए थे। Our dear brother Arun Venkatesh, he shares a testimony like this. हमारे प्यारे भाई अरुण वेंकटेश हमारी ये गवाही बताते हैं। He lives in Pollachi. ये पोल्लाची में रहते हैं। He never knew about God, ये परमेश्वर के बारे में कभी नहीं जानते थे and his wife neither knew God.
और इनकी पत्नी भी परमेश्वर को नहीं जानती थी। 10 years passed by, 10 साल ऐसे ही बीत गए, but then he continuously had liquor. Every day he used to drink. और ये निरंतर शराब पीने लगे, हर रोज शराब पीने लग गए। Not only that, he worked in a liquor shop. केवल इतना ही नहीं, लेकिन ये तो शराब की दुकान में काम करने लग गए। Because of this, his wife got wild. और इसके कारण इनकी पत्नी बहुत ही गुस्से में आ गई। And one of his friend's father, he introduced Jesus Calls prayer tower. और इनके एक मित्र के पिताजी ने जीसस कॉल्स के प्रेयर टावर के बारे में इन्हें बताया। He asked him to call the prayer tower and pray with the prayer intercessors. और उन्होंने इनसे कहा कि आप प्रेयर टावर में फोन कीजिए और वहां पर जो मध्यस्थ हैं उनसे प्रार्थना करवाइए। Almost daily he used to call the prayer tower. लगभग हर दिन ये प्रेयर टावर में फोन करते थे। And one day his friend's father took him to the Bethesda prayer center. और फिर एक दिन इनके मित्र के पिताजी इन्हें बेथेसदा प्रेयर सेंटर में लेकर गए। There he prayed for 40 days. और वहां पर इन्होंने 40 दिन तक प्रार्थना। On the 20th day he gave away all his alcoholic habit and he started his own business. और 20 दिन के बाद में इन्होंने शराब की अपनी सारी आदतें छोड़ दी और इन्होंने अपना खुद का व्यापार शुरू किया। He bought an auto rickshaw and he was doing his business. और ये इन्होंने अपना एक ऑटो रिक्शा खरीदा और अपना ही काम करने लग गए। And on the 40th day, और फिर 40वें दिन his wife came running to him. इनकी पत्नी इनके पास वापस आ गई। And once again they started the family life. एक बार फिर से इन्होंने पारिवारिक जीवन शुरू किया। And today they are having a joyous family life. और आज इनका बड़ा आनंद का, खुशी का पारिवारिक जीवन है। As they came to Jesus, जैसे ये यीशु के पास आए, Jesus came near to them यीशु इनके निकट आ गए and he built their home. और यीशु ने इनके घर को बनाया। Will he not do that to you also? क्या ये आपके लिए नहीं करेंगे? क्या वो आपके लिए ऐसा नहीं करेंगे? Shall we look up to God in prayer? आइए प्रार्थना में हम प्रभु की ओर देखते हैं। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, what a loving God you are to bring everyone into your fold. प्रभु आप कितने प्रेमी परमेश्वर हैं कि आप सभी को अपनी भेड़शाला में लेकर आते हैं। With cords of love you draw men unto you, Lord. और प्रभु बड़े प्रेम के धागों से आप मनुष्यों को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं। As you have given your life, Jesus, on the cross, you drew many unto you, Lord. जैसे कि आपने क्रूस पर अपना जीवन दे दिया प्रभु, आपने बहुतों को अपनी ओर आकर्षित किया। Even today I cry out to you for those who have not received you, Lord. और प्रभु आज भी जैसे मैं आपसे पुकारती हूँ प्रभु, जिन लोगों ने आपको स्वीकार नहीं किया उनके लिए मैं विनती करती हूँ। Lord, bring them closer to you, Lord. कि प्रभु आप उन्हें अपने निकट लेकर आइए। Remember your sacrifice for your children. अपनी संतानों के लिए आपने जो बलिदान किया उसे स्मरण कीजिए Bring them closer to you, Lord. और इन्हें अपने करीब लेकर आइए प्रभु। Lord, even now you are able to save them, Lord. हाँ प्रभु, अभी आप इन्हें उद्धार दे सकते हैं। Master, Lord, let salvation enter into every home. और प्रभु जी, हे स्वामी, हर एक घर में उद्धार आने पाए। Today, आज ही, आज ही, let salvation come into every home. उद्धार हर एक घर में आने पाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Come on, open your mouths and thank God. आइए अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, Believing that God is bringing your family into God's fold. विश्वास करें कि परमेश्वर आपके परिवार को परमेश्वर की भेड़शाला में लेकर आ रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Miracles are happening. चमत्कार हो रहे हैं, Transformations are happening. बदलाव हो रहे हैं। The Lord is turning all your sorrows into joy. परमेश्वर आपके सारे दुखों को आनंद में बदल रहे हैं Everything is changing. और सब कुछ बदल रहा है। Keep your burdens at the feet of Jesus. अपने बोझ को यीशु के चरणों पर रख दीजिए, He will take care of you. वो आपकी देखभाल करेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Master. धन्यवाद स्वामी। You are performing a miracle right now. आप अभी इस समय चमत्कार कर रहे हैं। Thank you for changing the hearts of your people. अपने लोगों के हृदय को बदलने के लिए धन्यवाद। You can only do it, Lord. केवल आप ही इसे कर सकते हैं प्रभु। Do it, Lord.
आप इसे कीजिए। Do it for your children. अपनी संतानों के लिए आप इसे कीजिए। Thank you, Master. धन्यवाद स्वामी, In Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless you, dear friends. परमेश्वर आपको आशीष दे प्यारे दोस्तों। Thank God for the miracles that has happened right now. अभी जो चमत्कार हुए हैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। God bless you, friends. परमेश्वर आपको आशीष दे दोस्तों। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, through the television program टेलीविजन प्रोग्राम के द्वारा, and through the social media programs, सोशल मीडिया प्रोग्राम के द्वारा, which we send out to thousands of people every day, जो हम हर दिन हजारों लोगों को भेजते हैं, God's power flows into the people. परमेश्वर की सामर्थ लोगों में बहती है, Miracles happen. चमत्कार होते हैं, Tears are wiped away. आंसू पोंछे जाते हैं Lives are built. और जीवन उभारा जाता है। We are looking for sponsors for every program that comes through social media every day. हर एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो हर एक प्रोग्राम आता है उसके लिए हम स्पॉन्सर्स चाहते हैं। And as your co-sponsor or sponsor, we'll have your names there and your prayer requests, and I'll be personally praying for you. और जैसे कि आप को स्पॉन्सर होते हैं या स्पॉन्सर होते हैं, आपके नाम वहां पर होंगे और मैं व्यक्तिगत रीति से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Millions who watch will also pray for you. लाखों लोग जो वो प्रोग्राम देखेंगे वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God will bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We'll send you a copy also. हम आपको कॉपी भी भेजेंगे। So please call this number. तो कृपया इस नंबर पर फोन कीजिए। When you have the birthday, चाहे आपका जन्मदिन हो, your birthday or your loved one's birthday, आपके प्रियजनों का जन्मदिन हो wedding anniversary, या शादी की सालगिरह हो, or the loss of a loved one, a memorial day, या फिर किसी प्रियजन को आपने खो दिया है और उनके मेमोरियल का दिन है, or a Thanksgiving offering, या फिर धन्यवाद की भेंट है, or giving 1 month's salary as the first month's salary when you get a job, या फिर जब आपको नौकरी मिलती तो आप महीने की पहली तनख्वाह दे देते हैं। you can honor God. आप इस तरह से प्रभु का आदर कर सकते हैं। All your donations are going for the service of the people in the name of Jesus. आपके सारे डोनेशन लोगों की सेवा के लिए यीशु के नाम में जाएंगे। Here's how you can support. आप इस तरह से मदद कर सकते हैं। लाखों लोगों की आंसुओं को पहुंचने के लिए आप यीशु बुलाता है कि टेलीविजन कार्यक्रम प्रायोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.jesuscause.org में पधार सकते हैं, नहीं तो अपने निकटवर्ती प्रार्थना भवन में भी आप आ सकते हैं।